Hi everyone, welcome to my channel InvestNest and I am Rahul and I will be making lots of videos on how you can invest and earn decent return in stock market and mutual funds. So please subscribe my channel and like my videos and don't forget to subscribe. क्या आप मंथली 500 और 1000 रुपये को सेव करके और उसे अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके क्या आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। हम अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करें, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, लेकिन हमारा जो पैसा वेल्थ क्रिएशन होती है, जो पैसा बनता है, वो होती है कंपाउंडिंग, जब मल्टीप्लाई होती है एक अच्छे इंटरेस्ट रेट से। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हमारे पास एक चेस का बोर्ड है, हमने हर चेस के बोर्ड के ब्लॉक के अंदर चावल रखा, सेकंड ब्लॉक के अंदर डबल किया, उससे 2 चावल रखा, नेक्स्ट ब्लॉक में 4 चावल रखा, ऐसे करते हुए हमने 64th ब्लॉक तक मल्टीपल में चावल रख दिया। हमारे 64th ब्लॉक के अंदर इतना चावल होगा कि इस दुनिया पे या इस धरती में भी इतना चावल इस समय अवेलेबल नहीं है। तो ये हुआ एक कंपाउंडिंग की वजह से, और ये एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है। तो हमारा चावल के दाने को मान लीजिए हमारा पैसा, वो पैसा अगर एक अच्छे रेट, इंटरेस्ट रेट के साथ कंपाउंडिंग होगा तो इससे हमारी होती है वेल्थ क्रिएशन। तो इसे हम समझेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि एक 2000 के नोट से आप कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं? क्योंकि बात सिर्फ एक 2000 के नोट की है, इसीलिए आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ये डाल दिया जाता है, हमारी एक मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि जब तक हम ज़्यादा कमाएंगे नहीं तब तक हम ज़्यादा पैसे बना नहीं सकते। तो ये चीज़ें हमारे बचपन में डाल दी जाती है हमारे दिमाग में, उसी चीज़ को हम आगे तक लेके आते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक हाथी का बच्चा होता है जो कि हमारे सर्कस के अंदर होता है, उसके पैर में बेड़िया होती है, वो खूंटे से बंधा होता है, वो एक जगह पड़ा रहता है, वो ज़्यादा हिलता नहीं है, कहीं ज़्यादा जाता नहीं है, क्योंकि उसे पता रहता है कि वो खूंटे से बंधा हुआ है और वो उसके ऊपर ज़्यादा कुछ करता नहीं है। लेकिन जब ही वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उसके पैर में सिर्फ बेड़ा तो होता है, पर वो खूंटे से बंधा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि उसे फिर भी वही चीज़ लगता है कि हाँ, मैं उसी खूंटे से बंधा हुआ हूँ। तो वही चीज़ें हमारे साथ भी होती है, हमारे दिमाग में ये चीज़ डाल दिया जाता है, हम आगे ये सोच नहीं पाते कि हम कैसे इसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही हम खुद को रोके रहते हैं, हमें कोई और नहीं रोकता, हमें हमारी ना तनख्वाह रोकती है, ना हमारी उम्र रोकती है, हमें रोकता है तो हम खुद, हमारी मेंटल कंडीशनिंग। हम कभी इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम 1000 रुपये महीने का बचाते हैं और उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, 18% रेट जो कि ईज़िली मिल जाता है, आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। 18% के हिसाब से अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, किसी भी अच्छे एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो करीबन 20 साल के अंदर ये होता है 23 लाख। सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पे हमारे 20 साल के अंदर 23 लाख हो गया। और एक बात ये है कि अगर हम 8 साल और इसके अंदर रुकते हैं तो ये हो जाता है 1 करोड़। ये 1 करोड़ होता है, 4 गुना पैसा बढ़ जाता है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। तो ये है कंपाउंडिंग की ताकत। ये 1000 रुपये हम 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो ये होता है 23 लाख। हम सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा देते हैं, सिर्फ 5 साल एक्स्ट्रा देने पे ये हमारा हो जाता है 1 करोड़। हमारा पैसा 4 गुना बढ़ गया सिर्फ 5 सालों में। ये कंपाउंडिंग की वजह से होता है। जितना ज़्यादा हम समय देते हैं कंपाउंडिंग के बेनिफिट हमें उतना ज़्यादा मिलता है। तो हमारे 5 साल देने पे हमारे को इतना बेनिफिट मिला। और हाँ, हम जॉब करते हैं, जॉब करने के साथ साथ जब हमारी हर साल इंक्रीमेंट होती है, सैलरी बढ़ती है, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम जब बढ़ाते हैं हर साल, जैसे इस साल हमने 1000 किया, अगले साल हमने 2000 इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल 3000 किया, ऐसे अपनी इन्वेस्टमेंट को हम हर साल बढ़ाते रहते हैं हमारी सैलरी के हिसाब से। तो सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारा कुछ हो जाता है 4.5 करोड़ रुपये। 4.5 करोड़ रुपये हमारा हो जाता है। तो हर साल हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे बढ़ाते रहें तो हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या हम म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं? हाँ, हम निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न। उसके लिए हमें डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। स्टॉक्स के अंदर जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, विजय दमानी, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, ये लोग डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से हमें 25, 30, 35% तक भी हम रिटर्न निकाल सकते हैं। आज से 30 से 35 साल पहले अगर हमने 10,000 रुपये सिर्फ विप्रो के अंदर इन्वेस्ट कर दिया रहता तो वो आज कुछ होता 550 करोड़ रुपए। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है कंपाउंडिंग की वजह से। तो अगर हम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, हम और भी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं।
तो हमें इन्वेस्टमेंट से घबराना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट से हमें डरना नहीं चाहिए कि हाँ हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो जाएगा, हमें नुकसान होगा, हमारी किस्मत ही होगी। ऐसा नहीं है। अगर मार्केट कंडीशन अच्छा नहीं रहा, हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब रही, किसी टाइम में मार्केट सिचुएशन भी, मार्केट फॉल आ गया, तो भी हमें 2 से 3 साल एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हमें पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक कॉर्पस क्रिएट होने से इन्वेस्टमेंट हमारी जो है, हमें जो पैसा चाहिए, हमें एक वेल्थ चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होगी। 2 से 3 साल बस डिले हो जाएगी, लेकिन होगी हमारी वेल्थ क्रिएशन, और हम इजीली रिटर्न निकाल सकते हैं, जो अमूमन म्यूचुअल फंड के थ्रू वो हम किसी और एसेट क्लास से नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमारा जो रिटर्न होता है 5 से 6% के आसपास ही रिटर्न होता है हमारा, लेकिन 5 से 6% रिटर्न क्या एनफ है? नहीं, क्योंकि हमारा जो करंट इन्फ्लेशन है 6% के आसपास का, 6.02। तो अगर हमारा इन्फ्लेशन 6% का है, अगर हमारा रिटर्न 6% से नीचे रह रहा है, तो हमारे को नुकसान हो रहा है, हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हमें 9-10% से ऊपर रिटर्न निकाल के दे, तो वो पॉसिबल है म्यूचुअल फंड के अंदर। और हाँ, अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता है। बट बिना सीखे स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली चले जाना सेफ़ नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि एक फ़ंड मैनेजर होता है, उनके साथ पूरी रिसर्च टीम होती है। हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स छोटा छोटा अमाउंट देते हैं उस फंड मैनेजर को, वो फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स के अंदर, और उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आता है वो हम सारे इन्वेस्टर्स में बांट दिया जाता है। उसको हम बाद में बताएंगे कि NAV क्या होता है, NAV को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको बेनिफिट जो हमें मिलता है 17-18% का, उसके लिए 1-1.5% का चार्ज जो जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो हमसे फंड मैनेजर चार्ज करता है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके अंदर हम जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और भी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और भी हमारी सारी वीडियो आती रहेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।